सूरज के प्रकाश से ही धरती पर उजाला होता है और रात का अंधेरा खत्म होता है। इसके अलावा सबसे ज्यादा ऊर्जा भी हमें सूरज से ही मिलती है। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि अपने प्रकाश से धरती को प्रकाशित करने वाले सूरज की चमक अब कम हो रही है। आकाशगंगा में मौजूद अन्य तारों की तुलना में सूरज कमजोर पड़ गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूरज का प्रकाश थोड़ा बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। हालांकि वैज्ञानिक इसके पीछे की वजह पता लगाने में लग गए हैं। धरती पर सूरज ही इकलौता ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन हजारों सालों से ये लगातार कमजोर होते जा रहा है। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इसकी चमक कम होती जा रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के केपलर स्पेस टेलीस्कोप में मिले आंकड़ों का अध्ययन कर मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने इस बात का खुलासा किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार अन्य तारों की अपेक्षा सूरज की चमक फीकी होती जा रही है। आपको बता दें कि सूरज और उसके जैसे अन्य तारों का अध्ययन उनकी उम्र, चमक और रोटेशन के आधार पर की गई है। पिछले 9000 सालों से इसकी चमक में 5 गुना कमी आई है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक इस बात से हैरान हैं कि हमारे आकाशगंगा में सूरज से भी ज्यादा सक्रिय तारे मौजूद हैं। सूरज पिछले कुछ हजार साल से शांत है। इस चीज की गणना सूर्य के सतह पर बनने वाले सोलर स्पॉट से की जाती है। सन 1610 से लगातार सूरज पर बनने वाले सोलर स्पॉट कम होते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले साल ही करीब 246 दिन तक सूरज पर एक भी स्पॉट बनते नहीं देखा गया। सोलर स्पॉट तब बनते हैं जब सूरज के केंद्र से गर्मी की तेज लहर ऊपर उठती है। इससे बड़ा विस्फोट होता है और अंतरिक्ष में सौर तूफान उठता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि सूरज थक गया हो और एक छोटी सी नींद ले रहा हो। सूरज के केंद्र में अगर आग का विस्फोट नहीं हो रहा है और सोलर स्पॉट नहीं बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि सूरज अन्य तारों की तुलना में कमजोर हुआ है। उसकी चमक धीमी पड़ गई है और रोशनी में भी कमी आई है। ऐसा माना जाता है कि सूरज 4.6 बिलियन साल पुराना है। इस तुलना में 9000 साल कुछ भी नहीं है। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ने इस स्टडी में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स और दक्षिण कोरिया के स्कूल ऑफ स्पेस रिसर्च को भी शामिल किया है। इस स्टडी में शामिल डॉक्टर समी सोलंकी ने बताया कि किसी भी तारे का अपनी धुरी पर घूमना उसके चुंबकीय क्षेत्र की मजबूती को बताता है। चुंबकीय क्षेत्र मजबूत होता है तो तारे के केंद्र और सतह की क्रियाएं सही होती हैं। इसी से पता चलता है कि सूरज कितना रेडिएशन कर रहा है, कितना चमक रहा है, वहां आगे के विस्फोट हो रहे हैं या नहीं। सूरज मुख्य तौर पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल गोला है। इनके परमाणु विखंडन से सूर्य अपने केंद्र में अपार ऊर्जा पैदा करता है। हालांकि सूर्य से निकली ऊर्जा का छोटा सा भाग ही पृथ्वी पर पहुंचता है। इसका 15% हिस्सा अंतरिक्ष में ही इधर उधर छिटक जाता है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। सूरज से धरती तक प्रकाश को आने में 8.3 मिनट का समय लगता है। जिस प्रकार पृथ्वी और अन्य ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, उसी तरह सूरज भी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। उसको ये परिक्रमा करने में 22 से 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। इसे एक निहारिका वर्ष भी कहा जाता है। अमर उजाला.com